अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर 1 जो उसकी सिक्योरिटी पैच है उसको आप FRP किस तरह रिमूव कर सकते हैं। मोबाइल मेरे पास है सैमसंग A30FA305 मॉडल है। तो सबसे पहले तो हम इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसका वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब हमने बल्कि मैं आपको एक दफ़ा चेक भी करवा दूं कि इसको FRP लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इससे साबित होता है कि इसको FRP लगा हुआ है। तो अब हम सिंपली बैक चले जाते हैं इसके लेट्स गो के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी सिम डालनी है जिसको पिन कोड लगा हुआ हो। तो सिम डालने के बाद हमने पहले ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, ये अगर नीचे आता है तो अब हमने सिम यहाँ से निकाल लेनी है। तो ये मेथड काम नहीं कर रहा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट जहाँ पे वाईफाई आता है वहाँ पे ला के, ये वाईफाई आ गया, वाईफाई पे ला के हमने सबसे पहले इसकी सिम डालनी है। फिर यहाँ पे तकरीबन 3 सेकंड आपने गिन के 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट का बटन दबाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो फिर आपने सिम यानी कि बाहर निकाल लेनी है, ये पिन दबा देनी है तो सिम बाहर आ जाएगी। तो ये आप अभी देखेंगे, ये मैंने सिम डाल दी 1 2 3 और ये नेक्स्ट, और ये हमने बाहर निकाल लिया सिम को। ये इसका थोड़ा सा लॉक ख़राब है, तो ये जल्दी से लॉक के ऊपर क्लिक करके तो आगे चला गया। हमने जल्दी करना था असल में। ये मैंने सिम डाल दी और ये नेक्स्ट दबा दिया और ये निकाल दिया सिम को, और इसको दबा के ये नोटिफिकेशन सेटिंग पे जल्दी हमने क्लिक करनी है। उसके बाद ये सी ऑल के ऊपर क्लिक करके फिर ऑल यूट्यूब पे जाना है, ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है, अबाउट यहाँ पे ये यूट्यूब टर्म्स सर्विस इसके ऊपर जाना है और आपका ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्च करना है bit.ly/mobile FRP। दोस्तों ये आपने सर्च करना है, यानी कि इसको, ये यहाँ से गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे ई लिखना था। तो ये आपने लिखना है bit.ly/mobile FRP और यहाँ पे गो का बटन दबा देना है। तो आपके सामने कुछ APK फाइल्स आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पे ये अभी फ़ोल्डर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल का। तो यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो हमने Android 8XX ये हमने फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, कंटिन्यू अलाउ और ओके। उसके बाद ये दूसरी फ़ाइल अकाउंट लॉगिन वाली हमने डाउनलोड करनी। इसी तरह ये भी यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा तो हमने इसको ओके कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो चुकी है 8XX। उसके बाद ये अकाउंट लॉगिन वाली आप देख सकते हैं, ये भी फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। तो हम 8XX को जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी है और ये बटन ऑन कर देना है, फिर बैक जाना है और इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इसका डन का बटन आएगा, ओपन वाला थोड़ा सा हाइड होगा, तो हमने डन के ऊपर ओके कर देना है। ये डन आ गया।
अब ये अकाउंट लॉगिन वाली जो फ़ाइल है ये भी डाउनलोड हो चुकी है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जब इंस्टॉल होगी FRP बाईपास यानी अकाउंट लॉगिन वाली ऐप इंस्टॉल होगी, तो इसको हमने यहीं से ओपन कर लेना है। उसके बाद 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करनी है, ब्राउज़र साइन इन, ओके। यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी आईडी लगा सकते हैं जो आपको याद है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप जो इसमें लगी हुई है वही आईडी लगानी है। अगर आपके पास कोई ईमेल नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं, यानी कि नया अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी से आईडी लगा देता हूँ। तो अब दोस्तों आईडी लग चुकी है, मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और इसका जल्दी से यहाँ पे पासवर्ड भी लगा देता हूँ। अब मैंने पासवर्ड लगा दिया है। अब साइन इन के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें साइनिंग इन शुरू हो गई है। तो जैसे ये सारा मुकम्मल हो जाए तो मोबाइल को हमने रीस्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों जब मोबाइल आपका रीस्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद लेट्स गो के बाद ये मैं इसमें से सिम निकाल देता हूँ। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करनी है और आगे चले जाना है। तो अब दोस्तों आप देखेंगे जब हमसे पहले आईडी मांग रहा था मोबाइल के आप अपना यहाँ पे जीमेल का अकाउंट लगाएं, तो आप वहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट लगा हुआ होगा जो हमने अभी अभी ऐड किया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये क्योंकि ज़्यादा मोबाइलों में आईडी लगी हुई है तो इस वजह से यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपने किसी मोबाइल को रिस्टोर करना है। तो मैं डोंट रिस्टोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके मोबाइल की आईडी एक मोबाइल की है तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई पासवर्ड लगाना है तो वो लगा सकते हैं, मैं नॉट नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसी तरह आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो आपका मोबाइल बाईपास हो जाएगा, सारा FRP ख़त्म हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल डन हो चुका है और फिनिश पे मैंने जैसे क्लिक किया है तो इसका ये मेन्यू अभी आ जाएगा। तो ये इसका मेन्यू आ चुका है। और दोस्तों इसका सिक्योरिटी पैच मैं आपको चेक करवा देता हूँ कौन सा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका सिक्योरिटी पैच है, किधर गया, नवंबर 2019। ये आप देख सकते हैं नवंबर 2019 का है। तो दोस्तों अगर आपके पास जनवरी 2020 का सिक्योरिटी पैच है तो उसकी वीडियो दूसरी है, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो देख सकते हैं, आपको उसका भी FRP बाईपास मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि
लाइक में आपका कुछ नहीं जाता। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।